तो हाल ही में जो एप्स्टाइन फाइल्स सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में एक तूफान सा बर्पा कर दिया है। आइए देखते हैं कि आखिर इस मामले की तह में है क्या और ताकत के इस मुबैना आलमी नेटवर्क में कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इल्जामात के मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसा रखा था। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला हवेली और उसके दाखिली दरवाजे पर कोई खुशामदीदी पैगाम नहीं, बल्कि दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। पहली नजर में ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आम घर नहीं, बल्कि राजों से भरा कोई किला है। और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, माहौल और भी अजीब हो जाता है। हॉल के दरमियान में एक मुजस्समा लटक रहा है, एक दुल्हन का जो रस्सी से झूल रही है। मतलब जेफरी एप्स्टीन की हवेली की ये सजावट ही उसके मकीन की तारीख सोच की कहानी सुना रही थी। और फिर सबसे खौफनाक बात सामने आती है। इस पूरी हवेली में हर तरफ खुफिया कैमरे लगे हुए थे। हर मेहमान की हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, यहां तक के बिस्तरों के ऊपर भी। असल सवाल ये नहीं था कि यहां कौन कौन आता था। असल सवाल तो ये था कि इन कैमरों में उनकी कौन सी कमजोरियां कैद हो रही थी। तो ये सब सिर्फ कोई अजीबोगरीब सजावट नहीं थी, बल्कि इल्जामात के मुताबिक ये एक पूरा मंसूबा था, एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल जिसकी बुनियाद थी ब्लैकमेलिंग। चले देखते हैं कि आखिर कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों पर इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली थी। इस निगरानी की शिद्दत कितनी थी, इसका अंदाजा एक मुतासिरा खातून मारिया फार्मर के बयान से लगाया जा सकता है। उसने बताया कि वहां एक मीडिया रूम था जहां मॉनिटर्स पर हमेशा लाइव फीड चलती रहती थी और उन पर क्या नजर आता था? टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, बस यही। इसने कहा, मैंने सोचा मैं तो यहाँ कभी वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो ये पूरा निजाम, ये तरीकाकार आखिर काम कैसे करता था? देखें, पहला कदम था ताकतवर लोगों को अपनी दुनिया में दावत देना। फिर दूसरा कदम उनके हर लम्हे को, खासतौर पर उनके निजी लम्हात को चुपके से रिकॉर्ड कर लेना। तीसरा, उन सबूतों को एहतियात से लेबल लगाकर महफूज करना। और फिर चौथा और सबसे अहम कदम, इस मवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, यानी ब्लैकमेल करके फायदा उठाना और अपना असर रसूख बढ़ाना। और ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका पैमाना कितना वसी था, ये सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि सदूर और शहजादों से लेकर टेक्नोलॉजी के अरबपतियों तक ये एक पूरा आलमी जाल था, जो दिखाता है कि एप्स्टीन ने ताकत के हर हलके में, हर जगह अपनी पहुंच बना रखी थी। इस स्लाइड पर जो नाम हैं, उन्हें जरा गौर से देखें। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, शहजादा एंड्रू। और फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। गूगल के शरीक बानी सरगई बर्न्स से लेकर एलॉन मस्क तक, इसराइल के साबिक वजीर आजम एहुद बाराक और तो और CIA के मौजूदा डायरेक्टर विलियम बर्न्स। ये फहरिस्त खुद बताती है कि ये नेटवर्क कितना फैला हुआ और नाकाबिल यकीन हद तक बाअसर था। लीक होने वाली ईमेल से उन ताल्लुकात की असलियत का कुछ अंदाजा होता है। मिसाल के तौर पर नवंबर 2012 में एलन मस्क ने एप्स्टीन को लिखा, आपके जजीरे पर कौन सा दिन या रात सबसे ज्यादा वाइल्ड पार्टी वाला होगा? ये सवाल ही उनके दरमियान बेतकल्लुफी का सबूत है। और एक और ईमेल तो और भी हैरान कुन है, रिचर्ड ब्रैंसन की तरफ से, जिसने एप्स्टीन को अपने जजीरे पर बुलाते हुए लिखा, आपसे मिलना अच्छा लगेगा, बस शर्त यह है कि आप अपना हरम साथ लाएं। ये जबान, ये अल्फाज दुनिया की अशराफिया और एप्स्टीन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के इंतहाई परेशान कुन पहलू को सामने लाते हैं। तो इस आलमी जाल के धागे इल्जामात के मुताबिक भारत तक भी जा पहुंचते हैं। अब इस कहानी के खास और बहुत तफसीली पहलू की तरफ आते हैं। भारतीय कारोबारी और सियासी शख्सियात का एप्स्टीन के नेटवर्क से क्या ताल्लुक था, और ये सवाल कि आखिर एक सजा याफ्ता मुजरिम व्हाइट हाउस तक पहुंचने का जरिया कैसे बन गया। दस्तावेजात के मुताबिक सनतकार अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के दरमियान रातों का एक पूरा सिलसिला मिलता है। देखिए, फरवरी 2017 में अंबानी ने एप्स्टीन को टेक्स्ट किया। अगले ही महीने मार्च 2017 में उन्होंने व्हाइट हाउस से राब्तों के लिए मदद मांगी। फिर 20 मई 2019 को एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को मोदी के आदमी के बारे में पैगाम भेजा, और उसके ठीक 3 दिन बाद 23 मई को अंबानी ने एप्स्टीन से उसकी मैनहट्टन वाली हवेली में मुलाकात की। तो चलिए इन राब्तों को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ अंबानी की मुबैना दरखास्त थी, भारत के ताल्लुकात और दिफाई ताउन के लिए व्हाइट हाउस से मामलात में आपकी रहनुमाई दरकार होगी, और दूसरी तरफ एप्स्टीन का फौरी अमल देखें। उसने सीधा ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बैनन को पैगाम भेजा कि मोदी, जिस दिन भारत के इंतखाबात के नतीजे आ रहे हैं,
उस दिन अपना एक आदमी उनसे मिलने भेज रहे हैं। मतलब साफ एक लेन देन का मामला नजर आता है। मुलाकात के बाद एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को एक और पैगाम भेजा, जिससे ये ताल्लुक और भी वाज़ेह हो गया। उसने लिखा, उनका आदमी से मुराद अनिल अंबानी है, नरेंद्र मोदी के आदमी के तौर पर। इस पैगाम से साफ लगता है कि एप्स्टीन अंबानी को सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि भारतीय वजीर आजम के नुमाइंदे के तौर पर पेश कर रहा था। और फिर अगले ही दिन एप्स्टीन ने वो दावा किया जो शायद इस पूरे मामले का सबसे मुतनाज़ा पहलू है। उसने स्टीव बैनन को सिर्फ 2 अल्फाज का एक छोटा सा पैगाम भेजा, मोदी ऑन बोर्ड। ये 2 अल्फाज भारतीय वजीर आजम के इस मामले में सीधा शामिल होने का सबसे संगीन इशारा है। एक और अहम भारतीय शख्सियत जिनका नाम सामने आया वो हैं हरदीप सिंह पुरी, जो इस वक्त भारतीय वजीर हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि 2015 से 2017 के बीच उनकी एप्स्टीन के घर पर 3 मुलाकातें हुई, लेकिन उनका कहना है कि ये सब वजीर बनने से पहले की बात है। पर दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन ने उन्हें लिंक्डइन के बानी रेड हॉफमैन से कैसे मिलवाया, ये कहकर कि ये भारत में आपके आदमी हैं। और ये जुमला ये आमतौर पर उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसका बहुत असर और रसूख हो। जाहिर है इन इल्जामात के जवाब में भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और बहुत सख्त था। वजारत खारजा के तर्जुमान ने इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईमेल में जो बाकी इशारे हैं वो एक सजा याफ्ता मुजरिम की फजूल बकवास से ज्यादा कुछ नहीं और उन्हें इंतहाई हकारत के साथ मुस्तरद करना चाहिए। तो इतनी सारी मालूमात सामने आने के बावजूद बहुत से सवालात अब भी बाकी हैं। इन फाइल्स ने जितना बताया है शायद उससे कहीं ज्यादा अहम वो है जो उन्होंने नहीं बताया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस आदत को देखें, 40% महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन से मुताल्लिक तकरीबन इतने दस्तावेजात अभी तक जारी ही नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो कुछ हम जानते हैं वो शायद पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी जानबूझकर पर्दों के पीछे रखा गया है। इस केस को और भी पुरअसरार बना देती हैं इससे जुड़ी अमवात। पहले तो खुद जेफरी एप्स्टीन की 2019 में जेल के अंदर मुबैना खुदकुशी, फिर जेन लुक ब्रुनेल, वो मॉडलिंग एजेंट जिस पर एप्स्टीन को लड़कियां फराहम करने का इल्जाम था, उसकी 2022 में पेरिस की जेल में मुबैना खुदकुशी। इन अमवात के साथ ही बहुत से राज और बहुत से सवाल हमेशा के लिए दफन हो गए। और आखिर में हम इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरे स्कैंडल की रूह है। क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक शातिर अकेला मुजरिम था, या फिर वो इससे कहीं बड़े और गहरे मसले की सिर्फ एक अलामत था, एक ऐसे निजाम की अलामत जो ताकतवर लोगों को हर कीमत पर बचाने के लिए बनाया गया है? इस सवाल का जवाब शायद इन फाइलों में लिखी बातों से भी ज्यादा खौफनाक है।